आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक चल रहा था पॉलिटिकल में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल में हमने लास्ट में पढ़ा था मौलिक कर्तव्य, उसके बाद में संघ सरकार का मैटर शुरू होता है। तो संघ सरकार की बात करें हम, संघ सरकार संघ सरकार संविधान का भाग कौन सा है? तो भाग 5वां है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक है। ठीक है ना। इसमें भी हम मोटा मोटी अगर बात कर लें अलग अलग, तो कार्यपालिका में कौन कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78। ठीक है। उसके बाद में व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका की बात करें तो आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक है। उसके बाद न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें तो उसमें आर्टिकल 124 से लेकर 40 तक है। और फिर बात करें अंतिम रूप से संघ सरकार में, तो के की आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। 151 में अपना प्रतिवेदन सौंपता है कौन? केग। तो ये मोटा मोटी आर्टिकल है। ये पहले तो अपने को याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो आर्टिकल 76 का संबंध किनसे है, आर्टिकल 78 में क्या है, तो वो अपने को कम से कम ये तो पता होना चाहिए ये कार्यपालिका के, ये व्यवस्थापिका के, ये न्यायपालिका के। उसके बाद में अंदर का जो आर्टिकल है वो अब हम याद करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, लेकिन उनसे पहले मोटा मोटी ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जिनसे हम कम से कम जो ऑप्शन है उनको तो एलिमिनेट कर सकें। कार्यपालिका में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे किनकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक। ठीक, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति से शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम पहले राष्ट्रपति के बारे में जो जितने आर्टिकल है अनुच्छेद 52 से 62 तक बात करेंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है वो भी बात करेंगे। और फिर राष्ट्रपति के संबंध में और विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायपालिका शक्तियाँ और वित्तीय संबंधित शक्तियाँ, इस प्रकार की जो सारी शक्तियों के बारे में वो भी बात करेंगे। अंतिम रूप से राष्ट्रपतियों के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में अगला उपराष्ट्रपति का टॉपिक लेंगे। फिर अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद। अनुच्छेद सबसे पहले 52 की बात करें। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको याद रखना ही है। 53 में क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में क्या है? चुनाव है। चुनाव किनका? राष्ट्रपति का चुनाव। चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? तो ये ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह विशेष ध्यान रखना अपने को। निर्वाचित सदस्य है, प्रश्न कई बार आया है, तो उसमें मनोनीत नहीं करना अपने को, मनोनीत नहीं होते हैं।
मनोनीत हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आर्टिकल कौन सा याद रखना, 52 रखना है और 54 रखना है। 53 का प्रश्न कम ही पूछते हैं। 52 में तो क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 54 में चुनाव की विधि है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चुनाव। फिर है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है, चुनाव की रीति। चुनाव की रीति है मतलब आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है ना, इस प्रणाली से चुनाव होता है। इसमें क्या होता है, जितने कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं, मान लो 3 4 5 खड़े हुए हैं, ठीक है, 6 हो गए, तो 6 हो गए, तो जो सभी चुनाव निर्वाचक मंडल है, जो चुनाव ये मत देते हैं, उनको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो मत देंगे, तो उस समय अपनी वरीयता के अनुसार मत देंगे। जैसे मान लो इनको 2 पे दे दी, इनको 1 दे दी, इनको 3 दे दिया, इस प्रकार से अपनी वरीयता के अनुसार इनको वोट देंगे। और इनके जो मत है, ये इनका मत मूल्य निकाला जाता है। मत मूल्य, जैसे मान लो निर्वाचक मंडल का एक सदस्य मत देता है, तो उनका एक का मतलब एक ही नहीं होगा, उनका जो मत मूल्य है वो माना जाएगा। जैसे मान लो राजस्थान का है तो 129 माना जाएगा। 129 क्यों है, तो 1971 की राजस्थान की जनगणना के अकॉर्डिंग है। मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, तो राज्य की जनसंख्या में भाग इनका देना होता है राज्य की विधानसभा सीटों का, विधानसभा सीट, और इनको 1/1000 से और भाग दिया जाता है। ठीक है ना, तो राज्य की जनसंख्या अपने 1971 में राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो 2,57,00,000 के करीबन थी। ठीक है ना, और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 200। इनमें कितने का भाग, 1/1000 का। ये भाग देंगे तब 128.5 के समथिंग आएंगे। इसलिए हमारे जो राजस्थान के मत मूल्य है वो 129 है। ठीक है, ये मत मूल्य हो गए राजस्थान के संदर्भ में। तो इनके साथ में थोड़ा और भी याद रख लो, जैसे सर्वाधिक कहाँ का है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ की मत वैल्यू भी ज़्यादा निकलेगी। तो यूपी है, यूपी का 208 है। ठीक है, राजस्थान का अपन बात कर रहे हैं तो राजस्थान का 129 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान वाला। और सबसे कम की बात करें तो कहाँ का है, तो सिक्किम की कितनी है, 7। अगर सिक्किम में निर्वाचक मंडल का एक सदस्य मत देता है तो उनकी वैल्यू है 7, और अगर हमारे निर्वाचक मंडल में राजस्थान का सदस्य मत देता तो उनकी वैल्यू है 129 है। ठीक है, इस प्रकार से ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें यही ध्यान रखना है, जो चुनाव की रीति, ये आर्टिकल नहीं पूछते हैं 55 में क्या है, राजस्थान की ये मत वैल्यू पूछ लेते हैं। उसके बाद में अगला आर्टिकल अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है, कार्यकाल है। कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष का। ठीक है, तो कार्यकाल 5 वर्ष का है। यूएसए की बात करें तो वहाँ 4 वर्ष का ही है, 4 वर्ष। अगर बीच में कोई परिस्थितियों से त्याग पत्र दिया जाता है तो त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति इनकी सूचना किनको देता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, इनकी सूचना किनको देता है, तो वो सूचना देता है स्पीकर को। किससे कहा जाता है स्पीकर, तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है,
यूएसए में 2 बार हो सकता है। उसके बाद में आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 58 ग्राम शोक पटवार में भी आ गया है। इसमें क्या है, योग्यता। योग्यता में न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और भारत का नागरिक तो वो सब में योग्यता होती है, और कम से कम लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है, आर्टिकल 58 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका नेट में भी प्रश्न पूछा गया है। आर्टिकल 58 किनसे संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या है, शर्तें हैं। किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। फिर यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो अभी तो, जैसे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि इसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, और अभी कह रहे हो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, तो यहाँ और यहाँ में फर्क है। यहाँ सिर्फ ये बात लिखी गई है कि बनने की योग्यता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और यहाँ जो बात है, यहाँ क्या है, इनका सदस्य होना नहीं चाहिए। समझ में आई ना बात। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, और लाभ का पद भी नहीं धारण करता हो। अगर ये योग्यता है तो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी जता सकते हो, लेकिन उसमें प्रस्तावक भी, अनुमोदक और प्रस्तावक भी तो चाहिए होते हैं, वो भी ध्यान रखना। फिर है अनुच्छेद 60 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस इसमें क्या है, अनुच्छेद 60 में शपथ है। राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। अगर ये छुट्टी पर या और कोई काम ये उपस्थित नहीं है, तो इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। अभी जो प्रश्नों का पेपर का ट्रेंड रहा है, उसमें इनकी शपथ का भी प्रश्न पूछने शुरू कर दिए कि शपथ की शब्दावली क्या है। तो संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण वे संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 60 का प्रश्न आता है, सीधा यही पूछ लेते हैं शपथ, लेकिन 60 का क्वेश्चन आता था, उसमें शपथ, और ये शपथ कौन दिलाते हैं, और संविधान में शपथ किनकी लेते हैं। अनुच्छेद 61 है। 61 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग क्या है, ये एक क्रिया है जिससे राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। तो वो किस प्रकार से होता है, तो सदन में अगर महाभियोग को प्रस्ताव लाना, तो एक तिहाई से तो पहले अनुमोदन होना चाहिए। प्रस्ताव लाना है तो किसी भी सदन में कम से कम पहले एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। उसके बाद में अगर वो प्रस्ताव पारित करवाना है तो 2 तिहाई सदस्यों का बहुमत चाहिए। 2 तिहाई सदस्यों का बहुमत होगा तो वो दूसरा सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया, वहां पर भी कम से कम 2 तिहाई सदस्यों का बहुमत चाहिए। और इस प्रक्रिया, ये क्या है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये प्रश्न RS प्री 2018 का था।
कि जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया तो अर्धन्यायिक की प्रक्रिया है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति का पद खाली। राष्ट्रपति का पद वैसे तो खाली होता नहीं है, क्योंकि इनके कार्यकाल पूरे होने से ही पूर्वतः ही क्या सामान्यतः चुनाव करवा लिए जाते हैं। ठीक है ना, सामान्यतः चुनाव पूर्व ही करवा लेते हैं। उसके बाद में भी अगर कभी मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग की दशा हो जाए तो क्या होगा, फिर 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। ये प्रश्न भी आया कई बार, 6 माह में चुनाव। ठीक है ना, तो ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद थे। अब राष्ट्रपति की शक्तियां वगैरह वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।